कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट पैसे से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि खरीदी जा सकती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज क्यों नहीं दी जाती? EMI इज अ स्मार्ट ऑप्शन और अ पॉइजन? अगर आप ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड। ओके, अमीर होने का कोई शॉर्टकट? शॉर्टकट नहीं है, ये मैंने अभी पहले ही बताया कि देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। Welcome in today's podcast. We are going to learn about financial literacy and how to achieve your financial goals. So I want to welcome our esteemed director of academics, Mr. Vaibhav Batra. He has over 10 plus years of experience in industry. He worked with many giant companies just like Zomato and Byju's. Apart from that, he has personal interest in finance. He gave the expertise to working professionals and students in how to achieve their financial goals and financial literacy. So we are going to welcome Mr. Vaibhav Batra. Hi sir. Yeah, hello ma'am, how are you? I am fine. What about you? Yeah, I'm doing good. So sir, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो एक स्टेटमेंट है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो उससे आप क्या समझते हैं कि देखिए, मेरा ये कहना है कि ऑफ कोर्स मनी जो है वो हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, बट मनी कैन हेल्प यू टू बाय अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की, जो भी आपके ऑप्शंस है फ्रीडम के, दैट कैन प्रोवाइडेड बाय मनी ओनली। ठीक है, तो अगर हम ये टर्म बोले दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो मैं कह सकता हूँ कि वो सही भी है और गलत भी है। ठीक है, कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट पैसे से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि खरीदी जा सकती है। आपको अपनी लाइफ में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में ऑप्शंस चाहिए, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय मनी ओनली। तो यस, मनी इज इम्पोर्टेंट। तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स वो वाले नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं? तो आज की जो स्टूडेंट्स है, ऑफ कोर्स वहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि पेशेंस की स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कमी है। ये जो भी नई जनरेशन है उनमें पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। दे आर लुकिंग फॉर क्विक मनी। जितने भी आज के टाइम पे न्यू जनरेशन आ रही है, जैसे मैं कह सकता हूँ जेनजी जनरेशन जो हमारी है, उन लोगों को क्या लगता है कि विल बी एबल टू मेक क्विक मनी। क्योंकि आजकल जो हमारा कल्चर है रील्स का, शॉर्ट्स का, उसमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा मैं देख सकता हूँ कि अट्रैक्शन होती है, व्यूज होते हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है दैट हाउ यू कैन बिकम रिच वेरी क्विकली। ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इफ यू वांट टू मेक वेल्थ इन लॉन्ग टर्म, trading is not the way and there is no shortcut, there is no quick way. You should have patience, discipline and consistency to make money in the market or in any other instruments. तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जो आज की जनरेशन है उन्हें पेशेंस रखना होगा टू मेक मनी फ्रॉम एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को फाइनेंशियल नॉलेज क्यों नहीं दी जाती? क्या रीजन है? देखिए, सिस्टम जो है ना वो मार्क्स और डिग्रीज पे फोकस ज्यादा करता है। जो हमारा सिस्टम है वो मार्क्स पे फोकस करता है, डिग्री पे फोकस करता है, लाइफ स्किल्स पे नहीं करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को आपको ऑप्शनल नहीं मानना चाहिए, दैट इज आल्सो अ लाइफ स्किल। ठीक है, तो वहां पे अभी हमारे जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, दे आर कंसीडरिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एज ऑप्शनल, जो मेरे हिसाब से गलत है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड। सर, आर यू रेडी फॉर दैट? क्या रहेंगे इसके रूल्स? क्या रैपिड फायर राउंड के? आपको हम क्वेश्चंस देंगे एंड यू हैव टू आंसर इट क्विकली। ठीक है, कितना क्विकली? एकदम इंस्टेंटली। ठीक है। ओके, सो अमीर होने का कोई शॉर्टकट? नहीं, शॉर्टकट किस चीज का नहीं होता, ओनली कंसिस्टेंसी इज द की। और आई कैन यूज अ टर्म दैट स्लोएस्ट इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम रिच। ओके, सो EMI इज अ स्मार्ट ऑप्शन और अ पॉइजन? एसेट्स के लिए ऑफ कोर्स इट्स अ स्मार्ट ऑप्शन, बट लायबिलिटीज के लिए इट्स अ स्लो पॉइजन। ओके, सेविंग्स आर बोरिंग और नॉट? ऑफ कोर्स सेविंग तब तक बोरिंग है जब तक वो पर्पसलेस सेविंग हो। कि इफ यू आर सेविंग अ एक्स अमाउंट एंड यू डोंट हैव द गोल कि क्यों आप उसे सेव कर रहे हैं, देन सेविंग इज बोरिंग। बट इफ यू आर डूइंग इट विद अ पर्पस, then you will be able to do saving without getting bored. Okay, so pocket money से SIP किया जा सकता है? बिल्कुल, it all depends how much pocket money you are getting. If you are even getting 500 rupees, if you are able to save 500 rupees a month from your pocket money, you can start investing from 500 rupees. रिस्क लेना जरूरी है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। तो ऑफ कोर्स लाइफ में मतलब देयर इज अ पर्सन, आई कांट नेम हिम, उनका कहना था लाइफ में रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो दैट शुड बी कैलकुलेटेड, आप ब्लाइंडली रिस्क ना लें। ओके, अमीर होने का कोई शॉर्टकट? शॉर्टकट नहीं है, ये मैंने अभी पहले ही बताया कि देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। यू शुड नो द प्रोसेस, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी कंसिस्टेंट, एंड दैट इज द ओनली वे टू बिकम रिच। इंडियन एजुकेशन इकोनॉमी रेडी है?
नॉट फुली, अगर मैं बात करूं कि स्किल्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो वो अभी भी मेरे को लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. Okay, so our audience is mostly student. तो उनके लिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी. that one student mistake which student do in their college life. The major mistake I am seeing nowadays is wasting both your money and time. Sorry. What students are doing nowadays कि they are thinking कि जो उनकी college life है, that is more about living the life and having fun, which is true, which should be done. हमने भी किया होगा, वो भी कर रहे हैं. But if you know about how to manage your finances in an early age, ठीक है, and how to manage your time as well, because when you don't have money, you have time, and time is equivalent to money. When you learn that, you won't waste your time, and you should know how you'll be able to make money and how money will work for you. ठीक है, तो कॉलेज टाइम पे अगर हम इन चीजों के बारे में नहीं सीख रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड मनी बोथ. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स आर डूइंग नाउअडेज. थैंक यू सो मच सर फॉर द टुडेज पॉडकास्ट. आई होप हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से. सो सर, आप आने वाली जनरेशन और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपना फाइनेंशियल गोल फुलफिल करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैम, जैसे कि आपने बताया कि आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, उससे कई सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी माइंडसेट उनका क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ शुड दे इन्वेस्ट देयर मनी स्मार्टली. तो मेरी आने वाली ऑफ कोर्स जो जनरेशन है उनके लिए यही एडवाइस है कि आप पैसों के लिए काम ना करें. योर अल्टीमेट गोल शुड गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कि जो आपका काम है वो आपकी चॉइस से हो, नॉट कि आपको करना ही पड़ रहा है. कि अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं, तो काम आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, काम आपकी चॉइस होनी चाहिए. उसके लिए आप फाइनेंशियली फ्री होने चाहिए. तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या स्किल सेट्स आपके पास होने चाहिए? यू शुड स्टार्ट अर्ली. ठीक है, स्मॉल अमाउंट से डरे ना, स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं. स्किल्स, सेविंग प्लस पेशेंस इज इक्वल्स टू अ डेडली कॉम्बिनेशन. अगर ये तीनों चीजों पे आप काम करेंगे, यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम एज सुन एज यू कैन. सो लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, आज जो सीख लेगा कल वो फ्री होगा. बट आज अगर आप उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, यू विल बी रिग्रेटिंग लेटर. सो दिस फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.